आवाज बढ़ाइए भाई, आगे आगे चल आगे सर आगे कैसे कैसे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस मीट इस उन्वान से रखी गई है कि 2022 और 23 का जो बजट हुकूमत तेलंगाना पेश करने वाली है, इसमें हम अपने मुतालबात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमीर हिंद जनाब शमशाद खादरी साहब, जुनूब हिंद के अमीर जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी खादरी साहब और मैं अबरार हुसैन आज़ाद और शेराज खान मैडम और आलिया मैडम, ये तमाम लोग हम लोग इज्तिमाई तौर पे इस बात के मुतालबात करने के लिए हुकूमत तेलंगाना से कि वो अक़लियतों के लिए जो मख्तस किया जाने वाला बजट है वो सेहतमंद बजट एलोकेट करें और उसकी मुकम्मल तरीक़े से उसके इस्तेमाल के लिए जो है ना, जो रियासत के नॉमिनेट माइनॉरिटी वेलफेयर के नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, जिसमें चेयरमैन्स हैं, वीसी एंड एमडीज़ हैं और ऑफिसर्स हैं, जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये तमाम डिपार्टमेंट जो है ना आज खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से कौम का रास्त नुकसान हो रहा है। तो मैं इस मौके पे आज जनाब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस जनाब शमशाद खादरी साहब से, इसके बाद जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रेस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप अपनी हाज़िरी दी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इसका अहम मकसद ये है कि 2014 से आज तक हुकूमत तेलंगाना जो माइनॉरिटी के साथ वायदे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने 12% का वादा किया था, मगर आप तमाम हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब ने जो वादे किए उसमें से कोई वादे वफा नहीं हुए। 12% का वादा वफा नहीं हुआ, ना माइनॉरिटी लोन्स का वादा वफा हुआ, ना वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम किया गया। सबसे अहम बात मैं मीडिया के ज़रिए से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि आली जनाब, आपने 2014 में जिस वक्त हुकूमत कायम हुई थी, आपने ये वादा किया था मुसलमानों से कि आप मुझे जिदा के लाइए, 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मैं तमाम मुसलमानों को तमिलनाडु के बेसिस पे दे के बताऊँगा। खैर वो वादा तो वफा नहीं हो सका। आज का जो अहम मौजू और सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त जो है, खुसूसी तौर पे इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि 2014 से लेकर आज तक 2022 तक आपने जो भी बजट जारी किया, जो भी बजट अलाट किया, जो भी बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया, मुझे बड़े ही शर्म और हैरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उस बजट का 100% इस्तेमाल नहीं हुआ और ना मुसलमानों की किसी किस्म की कोई फलाह बहबूद का काम किया गया। इसके अलावा एक खास बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने यहाँ फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मैंने क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एससी कॉरपोरेशन है, बीसी कॉरपोरेशन है और बहुत से कॉरपोरेशन यहाँ पर हैं जो कारगर्द हैं और जो काम कर रहे हैं। मगर बड़ी हैरत और बड़ी ही ताज्जुब के साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा, उनसे ये बात उनके नॉलेज तक लाना चाहूँगा आपके ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, कि जनाब आली, इस मरतबा भी अभी वक्त है, जिन मुसलमानों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट देकर आपको इख्तियार पे लाया था कि मुसलमानों की हालत ठीक होगी, उनको नौकरियों में मौके मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को जो है नौकरियों के मौके फराम होंगे, ख़वातीन को जो है नए नए ट्रेनिंग के अंदर मौके होंगे। एक वेकेशन ट्रेनिंग का आज इंतज़ाम नहीं है। पिछले 5 साल में जितना बजट इस्तेमाल किया गया, तकरीबन बजट गवर्नमेंट को वापस चला गया। तो आज मौके को गनीमत जानते हुए मैं यकीनन चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं और
मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर वो ये चाहते हैं कि फिर दोबारा आपको इख्तिदार आए, दोबारा आप जो है इख्तिदार करते हुए सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आपने जो दिखाया था, अगर उसको हासिल करना है तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं पुरजोर अपील और मुतालबा भी करना चाहूंगा कि आपने जो जो वादे मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से किए थे, उनको आपको पूरा करना बेहद जरूरी है, वरना आने वाला वक्त बहुत खतरनाक वक्त है इसके लिए, क्योंकि जब तक मुसलमानों में फैली बेचैनी आप दूर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तस नहीं करेंगे, मेरा तो एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनसे इस बात का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का सदर होने के नाते उनको इस बात से मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, जो जो वादे आपने मुसलमानों के साथ किए थे उन वादों को पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। मुसलमानों में जो बेचैनी फैली हुई है, ये चंद्रशेखर राव साहब को सोचना चाहिए कि किस तरीके से उन मुसलमानों की जो है बेचैनी दूर की जाए, किस तरीके से उनके जो है मुतालबात पूरे किया जाए, किस तरीके से ख़वातीन को खुद मुख्तफी बना जाए, किस तरीके से नौजवानों को नए नए नौकरियों के मौके फराहम की जाए। और एक खास बात मैं कहना चाहूँगा कि 2015-16 में 1,59,906 एप्लीकेशन 1 लाख से 10 लाख सैंक्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वो जो है बुट्टी की नजर कर दिया गया, उस पर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं लिया गया। और एक खास बात कहना चाहूंगा कि लास्ट में ये बात तय की गई थी कि कम से कम 50,000 माइक्रो लोन उन गरीब आवाम को, ठेला बंडी वालों को, छोटे मोटे दुकान लगाने के लिए उन्होंने जो डिसाइड किया था माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, वो 50,000 का लोन भी सैंक्शन नहीं किया गया। और जो 50,000 का लोन था वो नाकाबिले वापसी था, वो जो है उनके बिजनेस के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए सैंक्शन किया गया था। मैं ज्यादा इस बात से भी वक्त नहीं लूंगा, दूसरे मुखर्रिरीन भी आपके सामने मुखातिब करने वाले हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर राव साहब ने 2014 में इख्तिदार संभालने के बाद इस बात का वादा किया था कि तमाम मुसलमानों की हालत दुरुस्त करूंगा, सुनहरा तेलंगाना बनाऊंगा। आप खुद सोचिए चंद्रशेखर राव साहब, क्या सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आपने पूरा किया? क्या सुनहरा तेलंगाना बना? क्या मुसलमानों को नौकरियां मिली? क्या मुसलमानों के हालत हुए? क्या डबल बेडरूम मुसलमानों को दिया गया? इन तमाम हालात पर आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से मैं मोहतरमाना उनसे अपील करना चाहूंगा कि अगर वाकई आपको अपनी हुकूमत को फिर आगे बढ़ाना है, मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करना है, माइनॉरिटीज में फैली बेचैनी को दूर करना है, तो आपको चाहिए कि आगे बढ़ते हुए फौरी तौर पर, मुझे एक बात की यह बात समझ में नहीं आती कि चंद्रशेखर राव साहब जहां तमाम कारपोरेशन में मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मगर हैरत की बात यह है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को यतीम खाना बना दिया गया है, वहां उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं चंद्रशेखर राव साहब से मैं समझता हूं कि शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे आपके हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की नॉलेज में शायद ये बात नहीं गई है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन में तमाम पोस्ट खाली है, चेयरमैन का पोस्ट खाली है, और उसके अलावा भी माइनॉरिटी और एक जो खमरुद्दीन साहब का जो रिटायर्ड होकर माइनॉरिटी का जो और एक डिपार्टमेंट है, वो भी माइनॉरिटी कमीशन का भी बड़ा अच्छा हमको ये मौका था। माइनॉरिटी कमीशन में भी खमरुद्दीन साहब ने जो भी काम किया, अगर माइनॉरिटी कमीशन का भी पोस्ट आप भर्ती करते हैं तो मुसलमानों के जो मुतालबात हैं, जो तकालीफ वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीनन उससे भी उनको फायदा होगा। मैं खास तौर से चंद्रशेखर राव साहब से बहुत ही ज्यादा अपील इस बात से नहीं करना चाहूंगा कि अपील खत्म करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब आपको नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, अब आपको मुसलमानों की परेशानियों को जान लेना चाहिए, मुसलमानों में फैली परेशानी को दूर करना चाहिए। और फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जितने पोस्ट खाली हैं, चेयरमैन के और मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन और उर्दू अकादमिक में, ये मुस्तकिल तौर पर अपॉइंटमेंट कीजिए। यहाँ से वहां से लाकर डिप्रेशन देने से कोई बाधा होने वाला नहीं है। मैं फिर एक बार चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूं कि अगर वाकई आपको मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो फिर आपको इस बात की तरफ तवज्जो देना है, वरना आने वाले दिनों में मुसलमानों का जो पैमाना सबर लबरेज हो चुका है, उसके लिए आपको हमको चंद्रशेखर राव साहब को सोचना है। मैं आखिर में चंद्रशेखर राव साहब से ये उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर के जितने भी महकमा जात खाली हैं उनको पुर करते हुए मुसलमानों की जो है ताईद हासिल करेंगे। खुदा नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से
آج کے اس پریس کانفرنس کے دو اہم مطالبات ہیں حکومت تلنگانہ سے. پہلا مطالبہ تو ابھی آپ نے ہمارے امیر صاحب کی زبانی سماعت فرمایا کہ مسلم مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اور اقلیتی کمیشن، سٹیول، اردو اکیڈمی اور اب وقف بورڈ بھی مخلوع ہو چکا ہے. ایسے 5 کارپوریشن اس وقت ہمارے اسٹیٹ میں خالی ہیں اور وہاں کے کئی جائیدادوں پر تقررات نہیں ہوئے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ہماری تلنگانہ سرکار جو مسلم دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ڈھونگ رچاتی ہے، اس نے 1640 ایکڑ زمین وقف بورڈ کی ہتھیا لی ہے. اور مسلم اور جو نا مائنارٹی بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس میں کا 10% حصہ جاری نہیں کیا جاتا. تو کیا یہ ریاست کے عوام کیا یہ بات کو نہیں سمجھے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ سراسر دھوکہ کر رہی ہے، سراسر ہمارے ساتھ فریب کر رہی ہے، ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیا چیف منسٹر صاحب یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کیا وعدہ کیے تھے مسلمانوں کے لیے اور اب آپ کی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے؟ یہ بات کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے. اور آج وقف اراضیات کا 60% حصہ حکومت نے ہتھیا لیا ہے. میں بانگ دہل ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ بات میری نہیں ہے، ہمارے فلور لیڈر اسمبلی میں حکومت سے اسمبلی میں یہ مطالبہ کیے ہیں. یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے، انریکارڈ بات کوئی نہیں کر رہا ہوں میں. تو کیا کیسیار صاحب آپ کے لیے کچھ حیا شرم کا کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ آپ مسلم دوست ہونے کے لیے مسلمانوں سے جھوٹے دلاسے لے کے دیکھے آپ اقتدار پر حاصل آئے اور آج ہماری املاک کو لوٹ رہے ہیں اور ہم کو دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں. آپ مسلمان اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. اب 2023 قریب ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم ہی نے اعلان کیا تھا کہ حضور آباد کا الیکشن تم ہار رہے ہو اور وہ نتیجہ سامنے آیا. اور ابھی کیسیار تم ہوش میں نہیں آؤ گے اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیتے رہو گے تو 2023 کے بعد تم حکومت کرنے کا خواب بھول جائیے. تمہارا وہی حشر ہوگا جو نرسمہا راؤ کا ہوا تھا. یہ بات جو نا ذہن نشین رکھ لینی چاہیے. مائنارٹی بجٹ ایمانداری سے جاری ہونا اور مائنارٹی بجٹ جو نا مستحق کو ملنا آج کا یہ اجلاس کا ڈیمانڈ ہے. اور وقت کی املاک پر جتنا حکومت نے قبضہ کیا ہے وہ واپس کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ وقف بورڈ جو ہاری ہے حکومت کے ایما پر ہارا گیا ہے کیونکہ ایک طرف سے فریق حکومت تھی. ان کو شرم آنا چاہیے تھا کہ حکومت کیسا فریق بنے. آپ اقتدار سے پہلے کانگریس کے دور میں آپ خود فریق بنے ہوئے تھے کہ وہ زمین کو وقف بورڈ کو دلاؤں گا میں. کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ 12% تو چھوڑ دیجیے. آپ ہر قدم پر دھوکہ دیتے ہوئے آئے ہیں، ہر قدم پر دھوکہ دیے ہیں. آپ مسلمان اور مائنارٹی تلنگانہ کے عوام آپ کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. اب آپ کو نمستے دیوار پڑھ لینی چاہیے. 2023 میں اگر آپ ابھی بھی ہمارے حقوق نہیں دیں گے تو مسلم لیڈرز کانفرنس پورے اسٹیٹ میں TRS سرکار کے خلاف ہم تحریک شروع کر دیں گے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں. تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. آج ہم جو ہے نا اس جمہوری ملک میں جمہوریت کے حق سے اپنے مطالبات موجودہ حکومت سے کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے تعاون کے بغیر یہ حکومت ممکن نہیں تھی اور مسلمانوں کے ہی رحم و کرم پر کیسیار حکومت آج اپنی 7 سالہ میعاد مکمل کر چکی ہے. لیکن جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے یہ وعدے وفا نہیں ہوئے. ہر مسلمان کے دل میں بے چینی ہے. جو امیدیں کے ساتھ تلنگانہ کی جدوجہد کی گئی ہے، تلنگانہ کاس کے لیے مسلمانوں نے دامے درمے سخنے دیا، اس کے عوض مسلمان یہ امید کرتے تھے کہ اس قوم کا جو ہے نا بھلا ہو. اس کی حقیقت اس کے برخلاف رہی. اسی لیے مسلم اس بات کی امید کرتی ہے کہ ہمارے امیر جناب سید شمشاد قادری صاحب نے اور جناب خیر الدین صوفی صاحب نے اپنے بیانات میں اس بات کا مطالبہ کیا.
میں مزید ان کو دہرائے بغیر اس بات کی امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں حالات کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے نا اگر حق نہیں ملتا تو مسلمان مزید دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے. مسلمان جو ہے نا اپنے دل میں درد رکھتا ہے کہ ان تمام کوششوں کے ذریعے ہم مزید اس حکومت کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اب تو جاگ جاؤ اور ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے ان کو پورا کرو. خدا حافظ.